नमस्कार दोस्तों, मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KPR एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी मैथ्स में सेकंड क्लास होगी लॉगरिदम की। पहली क्लास आप सभी भाइयों और बहनों ने देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। और यदि आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से पहली क्लास देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते हैं। तो आज की हमारी कहानी रहेगी लॉगरिदम में आगे की। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू? लॉगरिदम की हमारी सेकंड क्लास है, लघुगणक। ठीक है मित्रों, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर चीज़ों को और धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलते हैं। मान लीजिए यार, एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, लॉग 0.001। ठीक है दोस्तों, बेस क्या है जी? 100। बराबर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। बताओ यार मित्रों। देखिएगा, मैं सबसे पहले इस पार्ट को हल करता हूँ, मतलब कि जो लॉग की वैल्यू दे रखी है उसे हल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव का क्या रहेगा मेरे भाई? बटे में तो एक रहेगा, एक रहेगा, अंश में एक रहेगा, और दशमलव का क्या रहेगा जी? एक। और कितने नंबर है मेरे भाई? दशमलव के बाद में 3 नंबर है। कितने हैं जी? 3 नंबर। तो आप क्या लगा दोगे? 3 जीरो लगा दोगे। इस बात को आप अच्छे से जानते हो, और यदि नहीं जानते हो तो आप आज से इस बात को जानना चाहिए या जान जाइए। ठीक है मेरे भाई। अब इसे और आगे हल करें तो इसे लिख सकते हैं जी हम 10 की घात 3। कितना लिख सकते हैं मेरे भाई? 10 की घात 3 मतलब 1000। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। और एक्सपोनेंशियल रूल से इसे हम और आगे हल करें तो इसे लिख सकते हैं 10 की घात -3। कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 10 की घात -3। मतलब आप इस बात को समझिए कि 0.001 बराबर होगा जी 10 की पावर -3। कितना होगा मेरे भाई? 10 की पावर -3 होगा। अब इस 100 की बात करें तो इसे लिख देते हैं log 10 की घात -3, और 100 को लिख सकते हो बाबू आप 10 की घात 2। अरे हाँ या ना? 100 को लिखा जा सकता है 10 की घात 2, या 100 को लिखते हैं 10 की घात 2, मतलब होता है जी 100। अब पहली क्लास में आपको मैंने ये कहानी बता रखा हूँ, कि 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा और इसी 3 के बटे में 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा बाबू -3 बटे में 2, बचा क्या बोलिएगा? log 10 और बेस 10। log 10 और बेस 10 बचा। और आप इसे अच्छे से जानते हो कि log 10 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कितनी होती है जी? 1। अरे हाँ या ना भाई? जिस भाई ने पहली क्लास नहीं देखा हो, आप पहली क्लास देखिएगा, उसके बाद में दूसरी क्लास देखिएगा, तो आपको चीज़ें बराबर समझ में आएगी। और मैं बहुत ही सरल तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो log a बेस a मतलब log a बेस a दोनों जगह यदि वैल्यू सेम हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती जी? 1 होती। तो ये हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर होगा जी -3/2। कितना हो जाएगा मेरे भाई? -3/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए आप सभी? लिख लो यार इसे। आगे देखिएगा।
दोस्ती। देखो यार, आगे की कहानी ये है मेरे भाई। एक और क्वेश्चन लेते इसी टाइप से, आप इसे भी हल करने की कोशिश करिए। 0.0001 बेस 10 बराबर बताइएगा। देखो यार, क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश करिएगा, ठीक। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप जैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो, ठीक है भाई। देखो यार, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे जी 1 बटे में कितना, दशमलव का 1, कितने नंबर है, दशमलव के बाद 4, तो कितने जीरो, 4 जीरो। और आगे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो आप कहोगे सर इसे लिख सकते 1 और 10 की घात 4। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसे क्या लिख सकते हैं, सॉरी एक्सपोनेंशियल रूल से, ठीक है दोस्तों, घातीय रूप से नहीं, घातीय नियम से इसे लिखा जा सकता है 10 की घात -4। क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई, 10 की घात -4। तो 10 की घात -4 लिखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की घात 10 की पावर -4, और बेस कितना हो गया जी, 10 हो गया। अरे हाँ या ना, हाँ। तो अब ये माइनस इधर 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू -4। ये क्या बचा मेरे भाई, log 10 बेस 10। अरे हाँ या ना, और log 10 बेस 10 की वैल्यू, अरे बोलिएगा, तो आप कहोगे कि log 10 और बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी बाबू कितना, हाँ 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी जी, 1। -4 × 1 और बराबर हो जाएगा -4, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों बहनों को, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को ये सारी कहानी बराबर समझ में आई होगी, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी आधार पे एक और लेते हैं, और फिर मैं धीरे धीरे और चीज़ों को बढ़ाते हुए चलता हूँ, ठीक है मित्रों। देखो यार, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपके पास में, log 0.72 और बेस 10 बराबर बताइएगा जी इसका आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए। देखो यार, आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से हल कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले तो आप आगे इसे बढ़ाओगे तो बाबू 72 मतलब 72/100, और बेस कितना है जी, 10 है। क्लियर यहाँ तक की कहानी। अब इसमें एक फार्मूला लगेगा, जो आप अच्छे से जानते हो, मैंने आपको पहली क्लास में लिखवा रखा हूँ कि log a बाई बेस b log a बाई b, log a बाई b है, तो आप इसे लिख सकते हो मेरे भाई log a माइनस log b। बेस सभी जगह समान रहेगा, ठीक। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। क्लियर है जी यहाँ तक, हाँ। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये फार्मूला मैंने आपको पहली क्लास में लिखवा दिया था। अब 72 को क्या आप इस प्रकार लिख सकते हो, सॉरी log a अपॉन b log a अपॉन b दे रखा है जी, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, log 72, बेस तो सभी जगह सेम है जी, माइनस log 100, सही है जी, हाँ जी, और बेस सेम है। क्या आप इतनी बात समझ पाए सभी, अरे हाँ या ना, हाँ। तो आप इस बात को और आगे बखूबी अच्छे से समझिएगा मेरे भाई इस कहानी को। अच्छा, यहाँ तक पढ़िएगा, आप सभी समझने की कोशिश करें इतनी बात को। देखो यार, मैं 72 को क्या इस प्रकार से, केवल अभी फ़िलहाल 72 को हल कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, क्योंकि इसे आप जानते हो कि 100 है हमारे पास में, इसकी वैल्यू तो 2 आना है। कितनी आना है दोस्त, 2 आना है इसकी वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू आना है जी 2। क्वेश्चन चेंज होगा क्या, अच्छा नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा यार। log 72 को हल कर रहा हूँ, बेस 10 क्या आप इस प्रकार लिख सकते हो क्या,
देखो log 72 को लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई 8 बेस 10 है। और आप एक और फार्मूला जानते हो, एक और प्रॉपर्टी आपको याद है मेरे भाई कि log a इंटू बी बराबर होता है, log a इंटू बी बराबर होता है, अरे बोलिएगा log a प्लस log b, हाँ या ना? ये भी फार्मूला आपको याद है अच्छे से। ये सारी चीज़ें हमने पहली क्लास में डिस्कस किए थे। तो log a इंटू बी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? अरे बोलो यार, तो आप कहोगे जी लिख सकते हो आप इसे क्या? अरे बोलो log 9 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10। यहाँ तक की कहानी क्लियर है जी? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। तो यार log 9 को क्या लिखा जा सकता है? तो आप कहोगे जी 3 की घात 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई, ठीक, इस कहानी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा ये अलग है ना? ये तो हमारे पास में प्रॉपर्टी दे रखी है, फार्मूले दे रखे जी यहाँ पर, ठीक है, इसी को हमने हल किया। तो ये हो जाएगा बाबू log 3 की पावर 2, सही है जी, बेस 10 प्लस log 2 की पावर 3, मतलब 8 मतलब होता है जी 2 की घात 3। 8 मतलब कितना होता है मेरे भाई? 2 की घात 3। अब ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? तो 2 मल्टीप्लाई log 3 बेस 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई log 2 बेस 10। इतना समझने की कोशिश करिए आप सभी, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। समझ पाए इतना? आगे बढ़ते। और मुझे एक बात बताइएगा मित्रों, आप इस बात को अच्छे से जानते हो, मैंने आपको पहली क्लास में सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझाया था। log 2 बेस तो हमेशा 10 ही रहेगा जी, तो इसकी वैल्यू होती है 0.301 और log 3 की वैल्यू होती है जी 0.477। 1 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, है ना? डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही लेना है। वो बात अलग है कि क्वेश्चन में 4 डिजिट लिख के दे आपको। तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या log 3 बेस 10 है? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे जी 0.477 लिख सकते हो। अरे हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.477 प्लस 3 मल्टीप्लाई log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या है? अरे बोलो बोलो मित्रों, 0.301 है। तो मल्टीप्लाई यहाँ किससे कर देते हैं? 0.301 से। दिख रहा है दोस्तों? अरे हाँ या ना? नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे यहाँ लिख देते हैं यार, यहाँ दिख जाएगा मेरे भाई। हाँ जी, इसे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई log 3 की वैल्यू कितनी है? 0.477 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.301। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो यार। आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? नीचे दिख जाएगा मेरे भाई। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, बचा एक 7 दूनी 14 और एक 15, 4 दूनी 8 और एक 9, मतलब 0 पॉइंट कितना आ गया? 9। 0 पॉइंट आ गया जी कितना? 954 प्लस इसका 3 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अरे बोलो क्या होगा मेरे भाई? 0.903 होगा। इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। तो अब मैं ऐड करके इन दोनों नंबर को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और आप इस बात को भी जानते हो कि log 100 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ये कहानी भी मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। log 100 बेस 10 की वैल्यू होती है जी 2, ठीक। इन सभी को जोड़ दीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा जी? सॉरी, इसके आगे ही तो लिखना है। 4 और 3 7, 5 का 5, 9 दूनी 18, मतलब 1.857 कितना हो जाएगा जी? 1.857 किसकी वैल्यू है? log 72 बेस 10 की वैल्यू है। log 72 बेस 10 की वैल्यू आई जी 1.857। अब मैं उसकी वैल्यू तो रख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी है? log 100 बेस 10 की वैल्यू कितनी? अरे बोलो 2 है जी। कितनी है मेरे भाई? 2। तो आप इसमें से 2 घटा दीजिए,
ठीक, तो 2 में से इसे घटाना पड़ेगा, वैल्यू तो माइनस में आएगी जी। तो अब घटाएंगे तो एक तो घटा बचा एक है ना, 1000 में से इसे घटा दो यार, तो ये हो जाएगा 143, मतलब आंसर आएगा जी माइनस में 0.143, यही मेरा आंसर होगा बाबू। उम्मीद करता हूँ यार आप इतनी बात को तो समझ पाए होंगे। होगा कि नहीं होगा यार? होगा जी। इसे भी और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार फिर से इस बात को रिवाइज करता हूँ, ठीक है। log 72 बेस, सॉरी क्वेश्चन ये था जी log 0.72 बेस 10 था। इसे क्या लिखा a/b में, पहली प्रॉपर्टी ये लगी थी हमारे पास में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा भाई, log 72/10 a/b बराबर होता है जी log a माइनस log b होता है। तो ये हो जाएगा log 72 बेस 10 माइनस log 100 बेस 10। अब इसे हल किया हमने तो log 72 बेस 10 को हल किया, तो log 72 बेस 10 को लिख सकता हूं मैं 9 गुणा 8, होता कितना है जी 72 होता है। अब log a इंटू बी बराबर होता है, log a इंटू बी बराबर होता है log a प्लस log b होता है, log a प्लस log b होता है, ठीक। तो इसे हमने इंटू बी को log a प्लस b में बदल दिया, और 9 को हमने 3 की पावर 2 में बदला, और 8 को हमने 2 की पावर 3 में बदला। तो ये लिखा है जी log 3 की पावर 2 बेस 10, log 2 की पावर 3 बेस 10। अब ये 2 आगे शिफ्ट हो गया, ये फार्मूला भी मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया हूं। तो ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा जी, तो ये 2 आगे शिफ्ट हो गया, तो log 3 बेस 10, ये 3 आगे शिफ्ट हो गया मेरे भाई, तो log 3 मल्टीप्लाई log 2 बेस 10 हो गया। अरे हाँ या ना? हाँ जी। अब आगे की कहानी ये है मेरे भाई कि 2 और log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी है। तो ये बात भी मैंने आपको बताया था कि log 3 बेस 10 की वैल्यू जी 0.477, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई log 2, सॉरी कहाँ गया जी, यहाँ है, log 3 बेस 10 की वैल्यू कितना रख दिया, 0.477 रख दिया। ये 3 है मल्टीप्लाई में, और log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती, तो ये होती है जी 0.301 होती है। तो यहाँ पर हमने log 2 बेस 10 की वैल्यू रख दी 0.301, और इसी प्रकार मल्टीप्लाई किया, इन सभी को ऐड किया तो आया कितना 1.857, और log 100 बेस 10 की वैल्यू होती है जी 2, और इसमें से -2 कर दिया, तो आंसर आया जी माइनस का 0.143 आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो 143 तो आया पर माइनस में आया है ना, और इस नंबर को तो आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलो इसे मिटा देते हैं। बताओ कितना लक्की नंबर आया यार, 143। ठीक है दोस्तों, अब चीज़ों को बड़े आराम से आप समझिएगा, ठीक। केवल आपको पहले इस चीज़ों को समझना है। देखो यार, पेन कॉपी अभी बंद कर दीजिए आप फिलहाल, और चीज़ों को समझते चलिएगा। यदि आप लिख रहे होंगे तो केवल आपको अभी समझना है। मान लीजिए यार कोई नंबर हमारे पास में n है। क्या नंबर है भाई? n, या a मान लो, क्या दिक्कत परेशानी बोलो, x मान लो। कोई नंबर क्या है जी? x है। तो x की वैल्यू एक नंबर 1 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ मेरे भाई? 1।
एक नंबर ले लेता हूँ बाबू 10, एक नंबर ले रखा है जी 100, एक नंबर ले लिया 1000। ऐसे ही x के हमारे पास में ये नंबर दे रखे 10,000 और एक नंबर ले लीजिए 1,00,000, 5 0। ठीक दिख रहा है ना भाई? हाँ जी दिख रहा है। अब x नंबर 1 भी है, 10 भी है, 100 भी है, 1000 भी है, 10,000 भी है और 1,00,000 भी है, और ऐसे कहानी और आगे तक चलती रहेगी। 10 लाख रहेगा, 1 करोड़ रहेगा, मतलब आपको कोई भी भिन्न भिन्न प्रकार से नंबर दिया हो, कतई कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है जी, हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये कहानी बता दिया था, फिर एक बार और रिपीट करता हूँ कि यदि log 1 और बेस 10 हो, और यदि बेस कुछ भी ना हो तो भी बेस कितना लेते हैं हम? 10 लेते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताया था जी। ठीक, तो इसकी वैल्यू होती है जी 0। इस बात को आप अच्छे से जानते हो। पहली क्लास देखिएगा, जो भाई दूसरी क्लास देख रहा है अभी फ़िलहाल तो। ठीक, log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू होती है जी 1। log 100 की वैल्यू होती है 2। बेस तो हमेशा 10 ही रहेगा। ठीक है, यदि कुछ नहीं दिया है तो, कुछ भी नहीं दिया है तो बेस 10 ही रहेगा। 1000 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 3। तो मुझे एक बात बताइएगा, log x की वैल्यू क्या क्या होगी? मुझे एक बात बताइएगा, log x की वैल्यू क्या क्या होगी? थोड़ा आगे लिख देते हैं मित्रों। log x की वैल्यू क्या क्या होगी? तो आप कहोगे जी log x की वैल्यू यहाँ तो होगी 0, यहाँ होगी जी कितनी? 1। भाई x का मान यदि 1 रखें, x का मान यदि 1 रखें तो वैल्यू होगी 0, 10 रखें तो वैल्यू होगी जी 1, 100 रखें तो वैल्यू होगी कितनी? 2। ठीक, 1000 रखें तो वैल्यू आएगी जी 3, और 10,000 रखें तो वैल्यू आएगी 4, और 1,00,000 रखें तो वैल्यू आएगी कितनी मेरे भाई? 5। क्या इतनी बात को आप सभी समझ पाए? समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लो यार मित्रों कि मैंने यदि आपसे पूछा कि आप बताइए बाबू log 8 की वैल्यू, सॉरी 8 नहीं 7 ले लेते हैं, log 7 की वैल्यू क्या होगी? log 7 की वैल्यू क्या होगी जी? बेस तो हमेशा 10 ही रहेगा। तो आप कहोगे जी log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास में 0, और log 10 की वैल्यू होती है जी 1। तो मतलब जो 8 आएगा, मतलब जो 8 आ रहा है ना, वो 1 से 10 के बीच में आएगा। अरे हाँ या ना? मतलब जो 8 आएगा मेरे भाई वो 1 से लेकर के 10 के बीच में आएगा। सॉरी 8 नहीं यार 7। मतलब जो 7 आएगा, मतलब जो 7 आएगा वो 1 से लेकर के 10 के बीच में आएगा। अरे हाँ या ना? तो जो वैल्यू होगी, आप इस बात को जानते हो, जो भी वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में होगी यार। हाँ या ना भाई? 8 जब 1 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है, 8 सॉरी यार 8 बोल रहा हूँ मेरे भाई, 7 है। जब 8 की ही बात हो रही है तो आप 8 ही ले लो, इसे कोई दिक्कत नहीं। जब 8 की कहानी है, जब 8 की बात है तो 1 से लेकर किसके बीच में आ रहा है जी? 10 के बीच में आ रहा है। log 8 हमारे पास में 1 से लेकर किसके बीच में आ रहा है जी? 10 के बीच में आ रहा है। अरे हाँ या ना? तो जो वैल्यू होगी ना भाई, जो वैल्यू होगी ना वो 0 से 1 के ही बीच में होगी। किसके बीच में होगी? 0 से 1 के ही बीच में होगी। मतलब आप ऐसे बोलोगे कि जो भी वैल्यू होगी वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगी। आप ऐसे कह दोगे कि जी log 8 की वैल्यू जो है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगी हमारे पास में। अरे हाँ या ना? ऐसे ही और आगे बढ़ें तो 0 पॉइंट आप कह दोगे मेरे भाई समथिंग समथिंग कुछ भी वैल्यू हो सकती है log 8 की, पर होगी क्या? 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगी। ठीक, आगे बढ़े तो मैं यदि आपसे पूछूं मेरे भाई log 37 की वैल्यू क्या होगी, log 37 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि जो log 37 आएगा वो 10 से लेकर 100 के बीच में आएगा। अरे हाँ या ना? जो log 37 आएगा मेरे भाई 10 से लेकर 100 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा जी? 10 और 100 के बीच में आएगा 37। तो 10 की वैल्यू होती है 1 और 100 की वैल्यू होती है 2।
लॉगरिदम में। ठीक, तो जो भी वैल्यू होगी तो आप कहोगे जी हमारे पास में जो log 37 है उसकी वैल्यू 1 पॉइंट कितनी जी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी वैल्यू हो सकती है। किसकी? log 37 की, मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगी। ठीक, और आगे बढ़ें तो और चीज़ों को हम लेते हुए आगे बढ़ें, और मैंने भी आपसे पूछ लिया मित्र कि आप बताइए कि 745 की वैल्यू क्या होगी लॉग में। तो आप एक कहानी देखिए अच्छे से, या समझिए इस बात को कि जो लोग 745 है वो किन दो नंबर के बीच आ रहा है। मतलब आप बोलोगे जी 100 और 1000 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है जी? 100 और 1000 के बीच में आ रहा है। मतलब 100 की वैल्यू 2 है और 1000 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 3 है। तो जो 745 है ना, log 745 है ना, उसकी वैल्यू आप बोलोगे जी 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बातों को बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे। log 745 की जो वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगी। ठीक, ऐसे ही आपसे यदि पूछ ले मित्र, ऐसे ही मैंने आपसे एक कहानी और पूछ लिया कि आप बताइए यार कि 444 टाइम ऐड लिख देते हैं 8888, log 8888 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे कि जो log 8888 जो आएगा ना, log 8888 जो आएगा ना वो 1000 और 10,000 के बीच में आएगा। 1000 और 10,000 के बीच में आएगा। तो 1000 की वैल्यू होती है जी 3 और 10,000 की वैल्यू होती है 4। तो आप यही बोलोगे कि 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ वैल्यू इसकी होगी log 8888 की। 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ वैल्यू होगी। क्या इतनी बातों को आप समझ पाए? ऐसे ही यदि 10,000 से 1 लाख के बीच की यदि कोई कहानी हो 10,000 से, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी मेरे भाई? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ। इसकी क्या होगी जी? सॉरी यार दोस्त, ये 4 पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट है, 3 दशमलव कुछ कुछ, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ वैल्यू होगी। किसकी? log 8888 की। ठीक, क्योंकि 1000 की वैल्यू जी 3 और 10,000 की 4, मतलब 3 पॉइंट समथिंग समथिंग इन दोनों नंबर के बीच में ही होगी। तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगी, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ वैल्यू होगी। ऐसे ही यदि आपसे पूछ लें कि log 12824 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि जो 12824 आ रहा है वो 10,000 से 1 लाख के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है बाबू? अरे बोलो, 10,000 से 1 लाख के बीच में आ रहा है। तो आप इस बात को ऐसे कह दोगे कि जो 12824 है उसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 10,000 की वैल्यू कितनी लॉगरिदम में? 4 है। 1 लाख की कितनी मेरे भाई? 5 है। तो आप ऐसे कह दोगे इसे कि 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ वैल्यू होगी। log 12824 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी होगी, मतलब 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगी। हमें नहीं पता कितनी है, पर 4 पॉइंट कुछ कुछ तो है। वो तो निश्चित है कि 4 पॉइंट कुछ कुछ आना ही है। ठीक है, आप इतनी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। एक नज़र से देखिएगा मैंने आपको क्या बताया, उसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा आप और समझने की कोशिश करें। देखो यार, जल्दी नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, आराम से चीज़ों को समझते चलिएगा। विश्वास मानिए, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, छूटेगा हमारे पास में कुछ भी नहीं। ठीक है मित्र? देखिए यार, अब इस बात को आप जानते हो कि log 1 से 10 के बीच में जो कितने अंकों की संख्या होगी, तो आप कहोगे जी 1 अंकों की संख्या होगी। हमें यहाँ से कुल मिला के हमारे काम की चीज़ें निकालना है बस, ना तो इसका कोई रोल कॉल है और ना ही इसका कोई रोल कॉल है। ठीक है मेरे भाई, रोल कॉल तो सभी का है, पर वहीं से तो काम की चीज़ें निकलेगी ना। ठीक, डायरेक्ट भी आ सकते थे हम, पर हर एक क्यों के साथ चीज़ों को समझेंगे तो मज़े ही कुछ अलग रहेगा यार। अब यहाँ 10 से लेकर 100 तक के बीच में कितने डिजिट का नंबर होगा, तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट का नंबर होगा। कितने अंकों की संख्या होगी जी? 2 अंकों की संख्या होगी।
मतलब 10 से लेकर के 100 तक हम यदि कोई भी नंबर लेंगे तो वो नंबर होगा 2 डिजिट का। 10 से स्टार्ट करोगे 11 12 13 14 15 और 100 तक, सॉरी 100 तक नहीं मेरे भाई, 10 से 100 के बीच में, सॉरी भाई, कितना जी, 10 और 100 के बीच में, 10 और 100 के बीच में, और यहाँ 1 और 10 के बीच में, ना तो यहाँ 100 काउंट करना है और ना ही यहाँ 10 काउंट करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कितने डिजिट का नंबर होगा, तो अब कहोगे जी एक डिजिट का नंबर होगा, 1 डिजिट नंबर होगा। और 10 से 100 के बीच कितने डिजिट के, मतलब जो नंबर होंगे वो कितने डिजिट के होंगे, जो संख्या होगी वो कितने अंकों की होगी, तो आप कहोगे जी 2 अंकों की संख्या होगी। सही तो बात है यार, 11 12 13 कहाँ तक जा रहे हैं, 99 तक जा रहे हैं। समझ पाए इस बात को। ऐसे ही 100 से 1000 के बीच में कितने अंकों की संख्या होगी, तो आप बोलोगे जी 3 अंकों की संख्या होगी। सही तो बात है यार मेरे भाई, कितने अंकों की संख्या होगी जी, 3 अंकों की। और मैं यदि आपसे और ऐसे ही आगे कहानी पूछूं तो 1000 से 10000 के बीच में कितने अंकों की संख्या, तो आपने कहा जी 4 अंकों की। और 10000 से 1 लाख के बीच में कितने अंकों की संख्या, वो होगी बाबू 5 अंकों की। कितने अंकों की होगी मेरे भाई, 5 अंकों की होगी। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए, अरे हाँ या ना, ठीक। मतलब 1 से लेकर 10 तक 1 डिजिट नंबर होगा, 10 से लेकर के 100 के बीच में, 10 से 100 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, तक नहीं बोलना है, सॉरी बीच में है मेरे भाई, 1 से 10 तक होगा 1 डिजिट, और 10 से 100 तक के बीच में होगा जी 2 डिजिट नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो रहा भाई, अब चीज़ों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान समझना। 1 से लेकर के 10 तक नहीं, 1 से 10 मतलब 1 से 10 के बीच में 1 डिजिट होगा, 10 से 100 के बीच में 2 डिजिट होगा। ठीक है, तक की यदि बात हो जाती, मतलब 10 से 100 तक कहते हैं तो हमारे पास में 100 भी काउंट हो जाता और 100 3 डिजिट नंबर हो जाता। इन दोनों नंबर को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक, दोनों के बीच की कहानी देख रहे हैं जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे समझिएगा, आगे की कहानी ये है जी, मुझे एक बात बताइएगा, तो ये 1 से लेकर के 10 मतलब 1 और 10 के बीच में जो नंबर आ रहा है, 1 और 10 के बीच में जो नंबर आ रहा है वो 1 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है जी, 1 डिजिट नंबर है। और जो 1 डिजिट नंबर आ रहा है उसकी लॉगरिदम में वैल्यू क्या आ रही है, तो आप कहोगे जी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रही है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि 1 डिजिट का जो नंबर था उसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रही है, और इसमें यदि मैं 1 जोड़ दूं तो क्या ये डिजिट के बराबर हो जाएगा क्या, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी दे रखा है, यदि इसमें 1 जोड़ दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा क्या कि जो log x था वो कितने अंकों की संख्या थी। अरे हाँ या ना, ऐसे ही 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है और 10 और 100 के बीच में कितने डिजिट का नंबर है, तो आप बोलोगे जी 2 डिजिट का नंबर है, और इसमें यदि 1 जोड़ दूं मेरे भाई तो क्या डिजिट के बराबर आ जाएगी क्या ये वैल्यू। इसमें भी यदि मतलब जो log की वैल्यू दे रखी कितनी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो log x की वैल्यू हमारे पास में कितनी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो हमें ये पता चल जाएगा यदि इसमें मैं 1 जोड़ दूं तो जो log x है ना वो कितने डिजिट का नंबर था, जो x है हमारे पास में वो कितने डिजिट का नंबर था। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, मैं धीरे धीरे और समझाता हूँ। इसमें यदि 1 जोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, डिजिट के बराबर बन जाएगा। मतलब ये जो log x की वैल्यू, सॉरी 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट वाला नंबर होता, तो आप बोलोगे 3 डिजिट वाला नंबर। जो संख्या होती है वो कितने अंकों की होती, तो वो होती मेरे भाई 3 अंकों की होती है। कितने अंकों की होती है दोस्तों, 3 अंकों की। तो यदि इसमें 1 जोड़ दूं तो ये क्या डिजिट के बराबर बन रहा है क्या, अरे हाँ या ना। इसमें भी इसी प्रकार 1 जोड़ दूं, ये log x की वैल्यू हमारे पास में थी, यदि इसमें 1 जोड़ दूं तो ये क्या 4 बन रहा है क्या, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, हमें तो 4 पॉइंट नहीं चाहिए, हमें डिजिट के बराबर चाहिए, तो क्या 4 बन रहा है क्या। इसी प्रकार इसमें भी 1 यदि जोड़ दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो 10,000 और 1 लाख के बीच में यदि कोई नंबर दिया था और log में उसकी वैल्यू, log x में उसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो x कितने अंकों की संख्या थी, तो x 5 अंकों की संख्या थी। कितने अंकों की संख्या थी मेरे भाई, 5 अंकों की। क्या आप इतनी बात को समझ पाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखो यार, log x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रही थी, कब, जब नंबर था 1 डिजिट का। कितने अंकों की संख्या थी जी, 1 अंकों की संख्या थी तब।
तो मुझे एक बात बताइएगा बाबू, एक अंकों की संख्या थी, तो ये जो लॉग की वैल्यू उसमें यदि एक जोड़ दूं तो क्या ये पता चल जाएगा कि लॉग एक्स जो था वो कितने अंकों की संख्या थी। आप ऐसे समझिएगा, आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। ठीक, देखो यार, मान लीजिए कि log n कोई नंबर है, log n, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास में log n, और इसकी वैल्यू दे रखी है जी 120.327। log n की वैल्यू दे रखी है बाबू 120 या 121, हाँ 120 रहने दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 120.327 दे रखी। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जो n है वो कितने अंकों की संख्या होगी, n जो है वो कितने अंकों की संख्या होगी, अरे बोलो। तो आप कहोगे कि जो log की वैल्यू उसमें आप एक जोड़ दीजिए तो हमें ये पता चल जाएगा कि n कितने अंकों की संख्या होगी। कितना जोड़ देंगे मेरे भाई, एक, तो आप इसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 121। मतलब n जो है वो कितने अंकों की संख्या होगी, 121 अंकों की संख्या होगी। कितने डिजिट का नंबर होगा n, 121 अंकों की संख्या होगी। n कितने अंकों की संख्या होगी मेरे भाई, 121 अंकों की संख्या। तो इसी बात को मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मान लो यार हमारे पास में दोस्तों कोई नंबर a दे रखा है और इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है जी, x दे रखी है। तो हमें ये पता करना है कि एक कितने डिजिट का नंबर है, एक कितने अंकों की संख्या है। तो जो log a की वैल्यू है ना, उसमें एक जोड़ दीजिए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि a x+1 डिजिट का नंबर होगा। a जो है x+1 डिजिट का नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे। इसे फिर से एक बार और समझने की कोशिश करो आप अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। देखो यार, हो गया ना भाई, चलो मिटा दे से। और आप चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। मुझे एक बात बताइएगा मित्रों कि मान लो यार आपके पास में क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से लिख दिया, m बराबर है, वैल्यू दे रखी है जी हमारे पास में m कितने डिजिट का नंबर होगा, सॉरी कितने अंकों की संख्या होगी। बताओ यार, बताओ मित्रों, m कितने अंकों की संख्या होगी। ऐसे इस प्रकार से आपसे यदि पूछ लिया जाए तो यार कुछ भी नहीं करना है। आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि log m बराबर 146.321 दे रखा है। तो हमें करना क्या यार, अरे बोलो, कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक जोड़ देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो m है ना वो कितने अंकों की संख्या होगी, 147 डिजिट का नंबर होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। 146 में एक जोड़ा कितना, 147, मतलब m 147 अंकों की संख्या होगी। ये चीज़ें कहाँ से निकली, ये चीज़ें मैंने यहाँ से निकाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अरे हाँ या ना। आगे देखिए, मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं मेरे भाई इसी आधार पे।
इसे r कर देते, फिर और आगे बढ़ते हैं। log r बराबर आपको दे रखा है 0.321 हो गया है मेरे भाई, 3 हो तो r कितने अंकों की संख्या होगी? बताओ मित्रों, r कितने अंकों की संख्या होगी? बताओ यार। तो मेरे भाई r कितने अंकों की संख्या होगी? कुछ मित्रों का आंसर आ गया होगा। बताओ गुड्डू भैया, आंसर कितना आएगा? ए बाबू, आंसर आया कि नहीं आया रे? बोलो यार, आ गया? देखो क्या करना है भाई, एक ही तो जोड़ना है। कितना जोड़ना है? एक ही जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 1800, 2 डिजिट का नंबर, मतलब log r बराबर इतना दे रखा है, तो कितने अंकों की संख्या होगी? अरे बोलो, 1802 अंकों की संख्या होगी। हमारा ये आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये बातें सारी कहानी आपके समझ में आई? अरे हाँ या ना? आप बोलिएगा, आवाज़ मेरे तक आ जाएगी आप लोगों की। ठीक ठीक है बस। मैं जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हाँ मेरी जिंदगी का। ठीक, आगे देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, n कितने अंकों की संख्या होगी? बताओ यार। झटका जरा सा महसूस किया है, लाइफ की गाड़ी ने जम के मारा ब्रेक। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। रे बाबा देखो यार, आप इस बात को अच्छे से जानते हो यार दोस्तों कि 2 की घात जो 10 होती है ना, अरे इधर ध्यान दो, 2 की घात जो 10 होती है ना मेरे भाई, 1024 होती है। कितनी होती है बाबू? 1024। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? और जो 1024 आ रहा है ना, वो कितने अंकों की संख्या? तो आप कहोगे 1 2 3 और 1 4 अंकों की संख्या। कितने डिजिट का नंबर है मेरे भाई? 4 अंकों की। अब यही कहानी हमें लॉगरिदम से बताना है। ठीक, इसी कहानी को हमें लॉगरिदम से समझाना है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है मित्रों? अरे हाँ या ना? आपको इस क्वेश्चन नहीं, आपको इसके अगले क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना? तो मैं एक काम करता हूँ यार कि इसमें भी लॉग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें भी लॉग से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10। और आप इस बात को जानते हो जब बेस कुछ ना हो तो दोनों जगह बेस सेम होता है। ठीक, log n, ये 10 आगे शिफ्ट हो जाएगा बाबू, 10 गुणा बचा क्या? अरे बोलो log 2 बच गया। कितना बच गया मेरे भाई? log 2 बच गया। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है? ए बबुआ, ना ही बताओगे का?
ये होती है 0.301। होती कि नहीं होती बोलो? होती है जी। ठीक, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.301। तो आगे लिखेंगे log n, ये तो पता करना है कितने डिजिट का नंबर है, तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितनी वैल्यू रख दे, तो आपने कहा जी 0.301 हट गए 0.301। ठीक, तो यार 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 3 से इधर आ जाएगा। तो इसे हल करने पर कितना आएगा भाई? 3.01 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3.01 आ जाएगा। तो आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि जो log n की वैल्यू है ना, जो log n की वैल्यू है ना, यदि मैं उसमें 1 प्लस कर दूं, यदि उसमें मैं 1 प्लस कर दूं, यदि इसमें 1 प्लस कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि n कितने डिजिट का नंबर है। तो n कितने डिजिट का नंबर है, तो 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा बाबू 4 डिजिट का नंबर हमारे पास में 1 है। कितने डिजिट का नंबर है मेरे भाई? 4 डिजिट का नंबर है 1। अरे हाँ या ना, 4 डिजिट का नंबर हमारे पास 1 है, मतलब जो n है वो 4 अंकों की संख्या है। तो आप यहाँ से भी देखो और यहाँ से भी देखो तो मेरे भाई बात तो बराबर ही है ना यार। 2 की घात 10 मतलब कितना होता है? 10 24 होता है। कितना होता है बाबू? 10 24। और 10 24 कितने अंकों की संख्या है? तो आप कहोगे जी 4 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 4 अंक। तो यार 2 का गुणा 10 बार करना था, 2 का गुणा 10 बार करना था, तो कर लिया। मान लो यदि आपसे 100 बार गुणा करवाए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? n बराबर दे रखा है 2 की पावर 100, 2 की घात 100। तो बताएं कि अब n कितने अंकों की संख्या होगी? अगला क्वेश्चन आपका ये है, बताओ मित्रों। तब 2 का गुणा हमें 100 बार कतई नहीं करना मेरे भाई, लॉगरिदम से हम उस वैल्यू को बहुत आसान तरीके से निकाल। और ये कहानी मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लॉग होता है ना वो बड़ी बड़ी वैल्यू को छोटे रूप में बदल देता है। ठीक, अब हम डिजिट के साथ खेल रहे हैं, मतलब ये पता कर रहे हैं कि जो लॉगरिदम में जो वैल्यू दे रखी है तो वो कितने अंकों की संख्या होगी, जो नंबर है हमारे पास वो कितने डिजिट का नंबर होगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। कुछ भाइयों और बहनों का आंसर तो आ गया होगा। कितना 31 आ रहा मेरे भाई कि 32 आ रहा है? हाँ जी, कि 30 आ रहा है? बोलो। देखो यार, मैं इस साइड भी लॉग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस साइड भी लॉग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बाबू कितना? log n बराबर log 2 की पावर 100। ये 100 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ पा रहे होगे। 100 इधर आ जाएगा तो 100 गुणा log 2, हाँ या ना? अब ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 और गुणा log 2 की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो यार। तो आप कहोगे जी log 2 की वैल्यू अभी से बता रहा हूँ कितना है मेरे भाई? 0.301। log 2 की वैल्यू है 0.301। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3, सॉरी बाबू, गलती से मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 0.301 और 100 दे रखा है तो ये 2 अंकों के बाद में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? log n। क्या है मेरे भाई? log n, यही तो निकालना था। तो log n की वैल्यू कितनी निकल आई बोलो? तो आप कहोगे जी 30.1 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई? 30.1। और हमें ये पता करना है, कि n कितने डिजिट का नंबर है, मतलब log n। तो n कितने डिजिट का नंबर है? अरे तो log n कितने डिजिट का नंबर है, तो इसमें कितना प्लस कर दें? 1। इसमें कितना प्लस करें? 1। तो ये हो जाएगा 31 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है मेरे भाई? 31 डिजिट का नंबर है। log n जो होगी, जो n होगा वो 31 अंकों की संख्या होगी। n जो होगा वो 31 अंकों की संख्या होगी। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको बराबर समझ में आ रही होगी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए a बराबर आपके पास में कोई नंबर दे रखा है 3 की घात 50। तो बताओ यार दोस्तों कि हमारे पास में 50 में हो जाएगा ना? 50 आ गया, हाँ जी। तो a कितने अंकों की संख्या होगी? a है। तो a कितने अंकों की संख्या होगी? a जो होगा कितने डिजिट का नंबर होगा? सोचिए यार, थोड़ा हल करने की कोशिश तो करो आप सभी।
देखो यार, आगे समझते हैं। ठीक, दोनों साइड लॉग से गुणा कर दें तो log a बराबर log 3 की घात 50। कितनी मेरे भाई? 3 की घात 50 आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इस बात को जानते हो कि 50 गुणा कितना हो जाएगा बाबू? log 3। और आप इस बात को भी अच्छे से जानते हो ना, कोई 50 बार इस चीज़ को हमने रिपीट किए है। log 3 की वैल्यू होती है कितनी? 0.477। कितनी होती है मेरे भाई? 0.477। तो log 3 की जगह बेस तो सेम है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा बाबू कितना? 50 गुणा 0.477। तो एक काम करते हैं, 50 को लिख देते हैं हम 5 गुणा 10। तो गुणा कर देते हैं मेरे भाई 5 से, और 5 से गुणा करोगे तो बचेगा 10। और हम एक काम करेंगे, 1 अंक और पीछे कर देंगे यदि 10 से गुणा करना है तो 5 7 कितना हो गया जी? 35। बचा एक 5 7 35 और कितना हो गया जी? 36। बचा 3 और ये हो जाएगा 23। मतलब 2.365 हो गया। और 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 23.65। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 23.65। तो हमें क्या निकालना था? अरे बोलो। तो हमें निकालना था जी log a बराबर, और log a बराबर कितना आ गया? 23.65 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 23.65। और इसमें 1 प्लस कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो a है ना, जो a नंबर है ना, वो कितने डिजिट का नंबर है? बोलिए। तो वो है जी 24 अंकों की संख्या, 24 डिजिट का नंबर है। 23 और 1 24, a 24 अंकों की संख्या। उम्मीद करता हूँ यार आप इन बातों को बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे, हाँ या ना? मेरी लैंग्वेज आपको बराबर समझ में आ रही होगी, और बहुत सरल और सहज तरीके से। ठीक, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यार बाबू, अगला क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से दे रखा हो। ठीक, n बराबर 108 की घात 10 हो तो n कितने अंकों की संख्या होगी? बताओ यार मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? अरे भाई क्वेश्चन तीसरा है ये शायद, इस पर ध्यान देना यार थोड़ा, है ना? चलो, हम क्वेश्चन में इस तरह से खो गए कि हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था। ठीक, तो मैं भी यही चाहता हूँ मेरे भाई कि आप ऐसे खो जाओ इन सब्जेक्टों में, या आपके जो भी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस सभी है, कि आपको पता ही नहीं चले कि बाजू में क्या हो रहा है। ठीक है, देखो यार, मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बात करूँ ना, तो मैथ्स में 100% स्कोर किया जा सकता है, बाकी अदर सब्जेक्ट में 100% स्कोर किसी एग्ज़ाम में नहीं किया जा सकता। तो 100% स्कोर करने के लिए सभी यूनिट को 100% तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। आधे अधूरे में काम कतई नहीं चलने वाला। ठीक है बाबू? हाँ जी। तो देखो यार, इसका आंसर कितना आ रहा मेरे भाई? एक 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ यार? तो इस प्रकार से मैं इसको फैक्टर बनाता हूँ, फैक्टर में तोड़ता हूँ, गुणनखंड बनाता हूँ। तो आप बोलोगे जी 108 में पहले 2 से भाग दिए तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से भाग दिए तो 27, और 3 से भाग दिए तो 9, और फिर 3 से भाग दिए तो 1 बार, और 3 एकम 3। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात को समझ पाए होंगे। ठीक, हमने इसके गुणनखंड बना लिए। ठीक है, तो 108 मतलब कितना है जी? 3 की घात 3 और 2 की घात 2। इसे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 3 की घात 3 और 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब मैं सभी दोनों जगह लॉग से मल्टीप्लाई करूं तो log n,
बाकी की कहानी तो आप समझ पाए होंगे यार। 10 को आगे शिफ्ट कर देते हैं तो 10 आगे शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक। तो बचेगा क्या, लॉग 108 को कितना लिख सकते हैं बाबू, तो यार पूरा ही लिख देता हूँ। मेरे कुछ भाई बहन ऐसा सोचेंगे कि सर आप डायरेक्ट पे पहुँच गए, ये 10 हो जाएगा, ठीक। दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू कितना, 10 लॉग 108, ठीक, 108 हो गया। और 108 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 3 और 2 की घात 2। अरे हाँ या ना, हाँ जी। तो आगे की कहानी आप देखिएगा, लॉग n बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, हाँ जी, मल्टीप्लाई लॉग 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 3 की घात 3 मल्टीप्लाई 2 की घात 2, मतलब भी हमारे पास 108 ही होता है जी। कितना होता है मेरे भाई, 108 ही होता है, ठीक। अब आगे देखिएगा, आप 10 कॉमन निकाल लो यार, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है जी, इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो यार मित्रों, a इंटू बी, इस प्रॉपर्टी को आप जानते होंगे कि लॉग a मल्टीप्लाई बी बराबर क्या होगा, अरे बोलो मित्रों, लॉग a प्लस लॉग बी। क्या होगा जी, लॉग a प्लस लॉग बी, ठीक, a इंटू बी बराबर, तो मैं इसे a इंटू बी को a प्लस बी में बदल लेता हूँ, a इंटू बी को a प्लस बी में बदल लेता हूँ, ठीक है जी। तो जाएगा 10, सभी में कॉमन ले लेते हैं इसे, तो लॉग 3 की पावर 3 प्लस लॉग 2 की पावर 2, और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा बाबू 10, 3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना, अरे बोलो लॉग 3, बेस तो सभी जगह सेम है जी, और 2 आगे आ जाएगा मेरे भाई, इसमें भी 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसमें 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। इतनी बात तो आप सभी जान पाए होंगे, बेस 2 हो जाएगा। सभी को दिख रहा है जी, हाँ जी बरोबर दिख रहा है, ठीक। इतनी कहानी को आप समझने की कोशिश करें। मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, देखो यार, थोड़ा पढ़ो पर कंप्लीट पढ़ना है, आधा अधूरा नहीं, ठीक। देखिए अब मुझे एक बात बताइए, लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे जी लॉग 3 की वैल्यू होती है, देखो यार कोई 50 बार इस बात को हमने अभी से लिखते ही जा रहे हैं, सॉरी लॉग 3, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301, कितनी होती है मेरे भाई, 0.301। देखो यार किसी चीज़ को हमें याद नहीं करना, बार बार आप देखिए उस चीज़ को, पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, बस पढ़ते जाइए, बार बार उस चीज़ को आप देखते जाइए, अपने आप माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ log 3 की वैल्यू रख दो यार, तो ये हो जाएगा मित्रों कितना, 10, 3 मल्टीप्लाई 3 ही है ना, हाँ जी 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.477, कितनी है बाबू 0.477, प्लस 2 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301, इसका 3 गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जी 10 मल्टीप्लाई, अभी तो जुड़ेगा और, ठीक है, इसका 3 गुना करेंगे 7 से 21 हो जाएगा, बचा कितना 1, 7 से 21, 21 और 2, 7 21 ना, हाँ जी 7 कितना हो गया जी 21 हो गया, 21 और 2 कितना हो गया 23, बचा 2।